कभी ऐसा महसूस होता है कि अपने ही अंदर दो अलग-अलग लोग हैं और वो लगातार एक दूसरे से लड़ रहे हैं? अच्छा, आज हम इसी लड़ाई को जीतने और सक्सेस के लिए खुद को तैयार करने का तरीका समझेंगे। हाँ, ये सवाल, ये फीलिंग बहुत जानी-पहचानी है ना? ये वो अंदर की लड़ाई है जो हम में से ज्यादातर लोग रोज ही महसूस करते हैं। देखिए, एक तरफ हमारा अच्छा वाला हिस्सा है जो डिसिप्लिन चाहता है। वो कहता है, चलो भाई सुबह हो गई, उठो, दिन की एक अच्छी शुरुआत करते हैं। लेकिन तभी एक दूसरी आवाज आती है ना, जो तुरंत इसका विरोध करती है और कहती है, अरे रुको, पहले जरा इंस्टाग्राम तो चेक कर लें। मतलब फौरन ध्यान भटकाने का लालच देती है। और ये बहस हर छोटी बड़ी चीज में होती है, काम से लेकर सेहत तक, और अपना कीमती समय कैसे बिताया जाए इस तक। तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई कभी कभार आने वाला ख्याल नहीं है। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक जंग है जो हमारे अंदर ही चलती रहती है। और इसकी संख्या सच में चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, एक साल में करीब करीब 1.5 लाख बार हमारे अंदर ये छोटी छोटी बहसें चलती हैं। और यही बात इन लड़ाइयों को इतना जरूरी बना देती है, क्योंकि इनका जो भी नतीजा होता है ना, वो सीधे सीधे हमारी जिंदगी, हमारी आदतें और हमारी सफलता को तय करता है। तो किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले अपने दुश्मन को समझना पड़ता है, और इस केस में दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा है। तो ये जो हमारा दुश्मन है, चलिए इसे अंदर का शैतान कहते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा जो अच्छा वाला हिस्सा है वो लॉजिक से सोचता है, लेकिन ये इमोशंस और फीलिंग से खेलता है। एक तरफ हम भविष्य के प्लान बनाते हैं और दूसरी तरफ ये झूठे तर्क देकर बस अभी का मजा चाहता है। इसका गोल ग्रोथ नहीं है, बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, पल भर का सुख। तो ठीक है, अब जब हमने दुश्मन को पहचान लिया है, तो चलिए लड़ाई के पहले नियम पर आते हैं जो इसके असर को कमजोर कर देगा। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, लेकिन कमाल की पावरफुल है। वो अंदर की नेगेटिव आवाज जो भी कहे ना, बस बिना सोचे समझे, बिना एक पल भी हिचकिचाए, उसका ठीक उल्टा कर देना है। और ये कोट, ये इस माइंडसेट को कितनी अच्छी तरह दिखाता है। मतलब जब मुश्किल सबसे ज्यादा हो, जब मन सबसे ज्यादा बहाने बनाए, तो अपनी कोशिश को दोगुना कर दो। लेकिन ये पहला नियम तभी काम करेगा जब हमें उस दुश्मन की आवाज सुनाई दे। और यहीं पर हमारा दूसरा नियम आता है, अवेयरनेस की पावर। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मेरे दिमाग में अगला ख्याल क्या है? एकदम सन्नाटा छा जाता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सवाल पूछते ही हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा जागा हुआ दिमाग एक्टिव हो जाता है, और वो दिमाग को ऑटो पायलट मोड से बाहर खींच लेता है। तो बस रोज कुछ मिनट के लिए इस अवेयरनेस की प्रैक्टिस करने से हम अपने ख्यालों और कामों को स्लो मोशन में देख सकते हैं। और जब हम उन्हें देख पाते हैं, तभी तो हम उन्हें बदल सकते हैं। ओके, तो अब तक हमने दुश्मन का सामना करना और उसे पहचानना सीख लिया। अब आता है फाइनल रूल, और ये बहुत जरूरी है। अब हम उससे उसी की भाषा में बात करेंगे ताकि अपने दिमाग को हमेशा के लिए रीप्रोग्राम कर सकें। देखिए, हमारा अंदरूनी दुश्मन इमोशंस की भाषा समझता है, तो हम भी वही भाषा इस्तेमाल करेंगे। सोने से ठीक पहले विजुअलाइजेशन के जरिए हम उस सफलता को पूरी शिद्दत से महसूस करेंगे जैसे वो अभी हो रही है। हम कल्पना करेंगे कि हम वो इंसान बन चुके हैं जो हम बनना चाहते हैं। ये तरीका सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। और हाँ, ये कोई हवाई बात या सिर्फ थ्योरी नहीं है। ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसे दुनिया के टॉप एथलीट्स और परफॉर्मर्स अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सच में इस्तेमाल करते हैं। तो यही 3 नियम मिलके एक 21 दिन के चैलेंज की नींव रखते हैं। एक ऐसा चैलेंज जो अंदर की 2 आवाज़ों को मिलाकर एक मजबूत आवाज़ बनाता है। बस इतना है कि 21 दिनों तक लगातार इन नियमों को प्रैक्टिस करके अंदर के दुश्मन को इतना कमजोर कर दिया जाए कि उसकी आवाज सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाए और सही एक्शन लेना हमारी आदत बन जाए। तो ये सफर एक सिंपल लेकिन पक्के इरादे से शुरू होता है, इस चैलेंज को स्वीकार करने के इरादे से। तो अब ये पावरफुल फ्रेमवर्क हमारे पास है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक टूल है, एक हथियार है। तो असली सवाल ये है कि इस टूल का इस्तेमाल करके सबसे पहले किस चीज पर, किस आदत पर मास्टरी हासिल की जाएगी। ये सफर आज से, अभी से शुरू होता है।